तो यू हैव वॉच्ड पार्ट 1, आप जानते हो व्हाट मंजारो इज, यू नो वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट, डॉक्टर अपॉइंटमेंट बुक हो गई है या होने वाली है, स्टार्टर किट रेडी है। अब वो मोमेंट आ गया है जिसके बारे में सब डर रहे हैं, ये वाला योर फर्स्ट इंजेक्शन। और उसके बाद व्हाट साइड इफेक्ट्स विल कम, फूड के साथ रिलेशनशिप कैसे चेंज होगा, स्किन का क्या होगा, हर हफ्ते क्या ट्रैक करना चाहिए, ये सब पार्ट 2 में कवर हो रहा है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले वो देखो। दिस वीडियो पिक्स अप फ्रॉम देयर। सबके लिए जो ऑलरेडी पार्ट 1 देख चुके हैं, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, सो लेट्स डू दिस। मैं जानती हूँ ये पार्ट सबको सबसे ज्यादा डराता है, खुद को इंजेक्शन लगाना, इवन थिंकिंग अबाउट इट फील्स अनकंफर्टेबल। मैं आपको बताती हूँ, आफ्टर द थर्ड डोज यू वोंट इवन थिंक अबाउट, ये इतना रूटीन हो जाएगा। सो 30 मिनट्स बिफोर योर इंजेक्शन पेन को फ्रिज से बाहर निकालो और रूम टेम्परेचर पे आने दो। अगर आप कोल्ड इंजेक्शन लगाओगे तो ज्यादा स्टिंग होगा। कभी भी माइक्रोवेव मत करना या गर्म पानी में मत रखना, मेडिकेशन डैमेज हो सकती है। हर बार इंजेक्शन से पहले कुछ चीजें चेक करनी चाहिए। सबसे पहला, सही मेडिकेशन और सही डोज, देन एक्सपायरी डेट के अंदर है या नहीं। ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड क्लियर या स्लाइटली येलो दिखता है, विच इज नॉर्मल। अगर ये लिक्विड क्लाउडी, फ्रोजन या कुछ पार्टिकल्स दिख रहे हैं, इस पेन को यूज मत करो। अगर एयर बबल्स दिख रहा है, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, डेंजरस नहीं है जब स्किन के नीचे हम इंजेक्शन कर रहे हो। नाउ वेयर टू इंजेक्ट, देयर आर 3 साइड, वन इज एब्डोमेन या अपना पेट। सबसे पॉपुलर है, यूजुअली लीस्ट अनकंफर्टेबल है ये। बेली बटन से कम 4 सेंटीमीटर दूर रहो। बेल्ट लाइन अवॉइड करो, यहाँ फैटी टिश्यू ज्यादा होती है, इसीलिए अब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। नेक्स्ट इज योर फ्रंट ऑफ थाई, इजिली रीच हो जाता है। इनर थाई अवॉइड करो। बैक ऑफ अपर आर्म, इसके लिए किसी और की हेल्प चाहिए होगी शायद। हर हफ्ते साइड को रोटेट करो। सेम जनरल एरिया ठीक है, बट एग्जैक्ट सेम स्पॉट नहीं। ये स्किन में लम्प्स अवॉइड करता है, जिसे लाइपो हाइपरट्रॉफी कहते हैं। ओके, लेट्स डू दिस नाउ। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप इज हाउ टू टेक द इंजेक्शन। सबसे पहले इंजेक्शन से पहले एक छोटा सा प्रिपरेशन स्टेप, योर पेन, नीडल, अल्कोहल स्वॉब, कॉटन और नीडल सेफली डिस्कार्ड करने का एक कंटेनर, सब एक जगह पे रेडी रखो। इससे क्या होता है, बीच में अरे ये कहा गया वाला स्ट्रेस नहीं होता, और जब माइंड काम होता है, प्रोसेस ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाता है। अब आता है वो पार्ट जहाँ लोग थोड़ा टेंस फील करते हैं, नीडल और प्राइमिंग। सबसे पहले नीडल अटैच करो, आउटर कैप साइड में रख लेना, बाद में सेफली रिमूव करने में हेल्प करेगा। अब प्राइमिंग, सिंपल वर्ड्स में पेन को इंजेक्शन के लिए रेडी करना। डोज नॉब धीरे धीरे घुमाओ जब तक क्लिक्स ना सुनाई दे और विंडो में स्ट्रेट लाइन ना दिख जाए। अब पेन को सीधा पकड़ो, नीडल ऊपर की तरफ, हल्का सा टैप करो, अगर एयर बबल्स हो तो ऊपर आ जाएगा। फिर नॉब प्रेस करो और स्लोली 5 तक काउंट करो। अगर नीडल टिप पे छोटा सा ड्रॉप दिख जाए, मतलब पेन रेडी है। ये स्टेप स्किप करने की जरूरत नहीं है, प्राइमिंग से क्लैरिटी भी आती है और कॉन्फिडेंस। और अब वो मोमेंट, इंजेक्शन। यहीं पे यूजुअली टेंशन आती है, दिमाग बोलता है हर्ट होगा क्या, मैं कैसे करूंगी, लेकिन ऑनेस्टली इतना नोटिसेबल भी नहीं है। इंजेक्शन से पहले एक लास्ट स्टेप, डोज नॉब घुमाओ जब तक 1 ना दिख जाए, ये फुल डोज पोजीशन है। इंजेक्शन साइट को अल्कोहल स्वॉब से क्लीन करो, पेन को कंफर्टेबली प्लेस करो, नीडल इंसर्ट करो और नॉब को स्लोली स्टेडीली प्रेस करो पूरा। यहाँ बिल्कुल जल्दी नहीं, प्रेस करके आराम से 5 तक काउंट करो। जैसे ही विंडो 0 दिखाए, बस इंजेक्शन कंप्लीट। देखा, जो चीज दिमाग में सबसे बड़ी लगती है, रियलिटी में काफी सिंपल होती है। इंजेक्शन के बाद कभी कभी छोटा सा ड्रॉप या टाइनी ब्लड स्पॉट दिख सकता है, बिल्कुल नॉर्मल है। कॉटन से जेंटली क्लीन करो, प्लीज रब मत करना। अब एक इम्पोर्टेंट चीज, डिस्पोजल। यहाँ पेन नहीं, नीडल डिस्पोजल समझना जरूरी है। यूज्ड नीडल्स को कभी भी डायरेक्टली डस्टबिन में मत डालो। आउटर कैप वापस यूज करके नीडल को सेफली रिमूव करो। उसके बाद या तो हॉस्पिटल या अपोलो फार्मेसी में डिस्पोज कर सकते हो, यूजुअली वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक बॉटल यूज करो, जैसे डिटर्जेंट बॉटल, उसमें नीडल सेफली स्टोर करो और जब फिल हो जाए तो प्रॉपर डिस्पोजल के लिए दे सकते हो। ये सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए नहीं, बल्कि गार्बेज कलेक्टर्स और वेस्ट सेग्रीगेशन में काम करने वाले लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। पेन को कभी भी नीडल के साथ स्टोर मत करो। और 4th डोज के बाद थोड़ा मेडिसिन लेफ्ट ओवर दिखे, दैट्स नॉर्मल, उसे यूज करने की जरूरत नहीं, बस पेन को सेफली डिस्पोज कर देना। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की। मैं आपको ये 2 पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करूंगी, एक जो ऑफिशियल क्लिनिकल ट्रायल्स में रिपोर्ट हुआ है और दूसरा जो रियल पेशेंट्स लाइक मी एक्चुअली एक्सपीरियंस करते हैं।
दोनों समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि रियल लाइफ एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट फील होता है। क्लिनिकल डेटा के हिसाब से सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है नॉजिया। काफी लोगों को ये स्टार्टिंग में या डोज इंक्रीज करने के बाद फील होता है। उसके बाद डायरिया या कॉन्स्टिपेशन दोनों पॉसिबल है। बॉडी का रिस्पॉन्स अलग अलग होता है। वॉमिटिंग भी कुछ लोगों को होती है, स्पेशली इनिशियल वीक्स। फिर आते हैं कॉमन सिम्टम्स जैसे हार्ट बर्न, ब्लोटिंग, फटीग, हेडेक और इंजेक्शन साइट पे थोड़ी रेडनेस या इरिटेशन। लेकिन कुछ सीरियस साइंस भी होते हैं जिनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको सीवियर स्टमक पेन हो जो बैक तक जा रहा हो, इमीडिएटली डॉक्टर से कॉन्टेक्ट। देन अगर नेक स्वेलिंग हो, स्वॉलोइंग डिफिकल्टी या वॉइस चेंज नोटिस हो, अगेन फॉलो अप विद डॉक्टर। येलो आईज या डार्क यूरिन गैल ब्लैडर सिग्नल हो सकता है। ब्रीदिंग डिफिकल्टी, दिस इज एन इमरजेंसी सिचुएशन। और अगर एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन जैसा फील हो, लाइक डिजीनेस और या फिर लो यूरिन, उसे भी इग्नोर मत करो। अब रियल एक्सपीरियंस की बात करते हैं। ये वो चीजें हैं जो लोग फ्रीक्वेंटली शेयर करते हैं, लाइक सल्फर बर्ब्स जो सरप्राइजिंगली काफी कॉमन है। डोज के नेक्स्ट दिन फटीग जिससे लोग डोज डे हैंगओवर बोलते हैं। और एक नोटिसेबल चेंज, फूड का एक्साइटमेंट कम हो जाएगा। और फिर आता है एक मोमेंट जो काफी लोग डिस्क्राइब करते हैं। अराउंड वीक 6 to 8 सडनली आपको रियलाइज होता है कि आप खाने के बारे में कॉन्स्टेंटली सोच नहीं रहे हो। वो बैकग्राउंड नॉइज जो पहले नॉर्मल लगता था वो क्वाइट हो जाता है। दैट्स व्हाट पीपल कॉल द क्लिक मोमेंट। और ऑनेस्टली ये इमोशनल भी हो सकता है। नेक्स्ट साइड इफेक्ट्स मैनेज कैसे करें। नॉजिया के लिए स्मॉल मील्स या ऑयली फूड अवॉइड करना हेल्प करता है। कॉन्स्टिपेशन के लिए वाटर इनटेक और फाइबर इंक्रीज करो। डायरिया के टाइम सिंपल फूड स्टिक करो। हार्टबर्न के लिए अर्ली डिनर हेल्पफुल होता है और बर्ब्स के लिए स्लो ईटिंग काफी डिफरेंस लाती है। और एक इम्पोर्टेंट चीज, ये साइड इफेक्ट्स यूजुअली बस 2 to 4 वीक्स या डोज इंक्रीज करने के बाद पीक करता है, फिर धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाता है। ये सेक्शन थोड़ा पर्सनल है। फॉर मेनी इयर्स आई थॉट कि मैं इमोशनली खाती हूँ बिकॉज आई डोंट हैव इनफ विल पावर, शायद मैं डिसिप्लिन नहीं। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि फूड नॉइज एक्चुअली विल पावर का इश्यू नहीं, इट्स बायोलॉजिकल। और मोंजारो उस नॉइस को क्वाइट करता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, इमोशनल पैटर्न्स स्टिल रहते हैं। डिफरेंस ये होता है कि अब आप उन्हें नोटिस कर पाते हो, आप पॉज कर सकते हो, आप कॉन्शियसली चूज कर सकते हो कि आप क्या करना चाहते हो। एक सिंपल टूल है जो हेल्प करता है, हॉल्ट। हंग्री हो, एंग्री हो, लोनली हो या टायर्ड हो, अगर आपको रियलाइज होता है कि ये एक्चुअल हंगर नहीं है तो थोड़ा पॉज लेना हेल्पफुल होता है। इंडियन हाउसहोल्ड्स में एक और लेयर होती है, खाना सिर्फ फूड नहीं, इट्स लव। और जब आप कम खाते हो लोगों को लगता है कि कुछ गलत है, इसीलिए कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है और ये याद रखना पड़ता है कि प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी नहीं। और एक ऑनेस्ट चीज, कुछ लोगों को सैडनेस फील होती है जब फूड का एक्साइटमेंट कम हो जाता है, दैट फीलिंग इज वैलिड। लेकिन धीरे धीरे हेल्थ, एनर्जी, कॉन्फिडेंस ये सब उस जगह को फिल कर देता है। एक और टॉपिक जो लोग ओपनली डिस्कस नहीं करते हैं, स्किन चेंजेस। जब वेट रैपिडली रिड्यूस होता है, स्किन को एडजस्ट होने में टाइम लगता है। फेस थोड़ा हॉलो लग सकता है जिसे लोग मोंजारो या ओजेम्पिक फेस बोलते हैं। बॉडी पे लूज स्किन आ सकती है, स्पेशली एब्डोमेन, आर्म्स और थाइज में। ये नेचुरल है। इसका रीजन सिंपल है, स्किन स्ट्रेच्ड थी और अब जब फैट रिड्यूस होता है तो इलास्टिसिटी को अडेप्ट करने में टाइम लगता है। ज्यादा नोटिसेबल किन लोगों में होता है ये, जहां वेट लॉस 15 to 20% या उससे ज्यादा हो, या एज 30 प्लस हो, या लॉन्ग टर्म वेट कैरी किया हो। क्या हेल्प करता है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोटीन इंटेक हर मील में, हाइड्रेशन मेंटेन करना, ग्रेजुअल वेट लॉस और बेसिक स्किन केयर। और एक पर्सपेक्टिव याद रखना जरूरी है, अगर आप सिग्निफिकेंट वेट लूज कर रहे हो, आप अपनी हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, लूज स्किन मैनेजेबल है, हेल्थ लॉस नहीं। अब जब आपने इंजेक्शन स्टार्ट कर दिया है, रूटीन बिल्ड करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट वीक में ऑब्जर्व करो, बॉडी का रिस्पॉन्स समझो, साइड इफेक्ट्स नोट करो, हाइड्रेशन पे फोकस करो। हर वीक सेम डे इंजेक्शन लेना कंसिस्टेंसी के लिए हेल्पफुल होता है। सेम टाइम वेट चेक करो, मूड और एनर्जी लेवल्स ट्रैक करो। हर 4 वीक्स एक स्टेप बैक लेके इवेलुएट करो, वेट लॉस कैसे चल रहा है, फूड नॉइज कंट्रोल में है या नहीं, साइड इफेक्ट्स मैनेजेबल है या नहीं। ये सब डॉक्टर के साथ डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। हर 3 मंथ्स ब्लड टेस्ट स्किप मत करो। और डेली हैबिट्स लाइक प्रोटीन इंटेक, थोड़ा मूवमेंट जैसे वॉकिंग, प्रॉपर स्लीप और स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और एक चीज, ये जर्नी अकेले मत करो, कम्युनिटी का सपोर्ट काफी डिफरेंस लाता है। तो ये था पार्ट 2, एवरीथिंग यू नीड टू नो आफ्टर योर फर्स्ट डोज ऑफ मोंजारो। इंजेक्शन प्रोसेस सिंपल है, साइड इफेक्ट्स मैनेजेबल होते हैं, फूड नॉइज बायोलॉजिकल है, स्किन चेंजेस पॉसिबल है और ट्रैकिंग इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ तक देखे हो, दैट मींस यू आर सीरियस अबाउट दिस जर्नी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा, शेयर करो, कमेंट्स में बताओ आप किस स्टेज पे हो, प्लानिंग, स्टार्टिंग या ऑलरेडी जर्नी पे हो।
मैं जेन्युइनली हर कमेंट पढ़ती हूँ, और सब्सक्राइब करना मत भूलो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मोंजारो और पीरियड, मूड और रिलेशनशिप के इम्पैक्ट के बारे में। विल फिगर दिस आउट टुगेदर स्टेप बाय स्टेप। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।